गुड मॉर्निंग एट क्लास। हमारा चैप्टर चल रहा है हिस्ट्री का, ट्राइबल कम्युनिटीज़ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। मैंने आपको बताया था कि ट्राइबल्स होते हैं जो फॉरेस्ट में रहते थे लोग। ब्रिटिश के आने के बाद उनकी लाइफ में क्या चेंज हुआ, यानी उससे पहले जब ब्रिटिश इन्होंने इंडिया जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है जैसे फ्रूट, फ्लावर, रूट, हनी, मेडिसिनल हर्ब, ये सब इनका प्रोड्यूस होता था। इसको बेचकर ये अब कुछ चीज़ें खरीदते थे और ये अपना खाना माहौल में पकाते थे। याद है ये सब। ट्राइबल का जो चीफ होता था वो हेड होता था और सारी पावर उसके पास होती थी फॉरेस्ट की और ट्राइबल कमेटीज़ की। पर जब ब्रिटिश ने एंटर किया हमारी कंट्री में तो उन्होंने सारी पावर इनसे छीन ली, जूम कल्टीवेशन को बंद कर दिया, सारे प्रोड्यूस अपने कंट्रोल में कर ली, ट्राइबल्स को भी लेबर में चेंज कर दिया। इसकी वजह से बहुत सारे ट्राइबल्स ने रिवॉल्ट कर दिया। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। ट्रेडर मनी लेंडर क्या, जो मनी लेंडर्स हैं और ट्रेडर्स हैं उन्होंने भी ट्राइबल्स के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करी। वो भी चाहते थे ट्राइबल से फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी जो भी उनका फॉरेस्ट का प्रोड्यूस था उनको लोन देते थे। उनका एम मेन था कि ट्राइबल जो है उनके पास एज ए लेबर वर्कर की तरह काम करे। दे ऑफर, उनको काफ़ी हाई इंटरेस्ट पे लोन देते थे। वो अनएजुकेटेड ट्राइबल थे, पढ़े लिखे थे नहीं, एंड चार्ज वेरी हाई, और उसके बदले में बहुत सारा हाई प्राइस चार्ज करते थे। यानी कि एक्सचेंज जो है मतलब उनका बहुत सारा फॉरेस्ट प्रोडक्ट लेते थे उसके बदले में। ट्रेड, द संथल्स वर अ ट्राइब। संथल्स जो है वो ट्राइब थी, प्रेजेंट डे जो आज प्रेजेंट डे झारखंड कहलाता है उस एरिया का ट्राइब था। दे रियर्ड मतलब वो कुकून, उनका मेन काम था कुकून। कुकून क्या होता है? कुकून से उन्हें सिल्क मिलता है, तो वो ट्राइब जो है सिल्क का काम करती थी। द ट्रेडर्स यूज टू, ट्रेडर्स जो है अपने एजेंट्स भेजा करते थे किसके पास? संथल्स के पास, टू सिल्क खरीदने के लिए। ये एजेंट्स जो हैं उन्हें बहुत मिडलमैन का काम करते थे, एक ह्यूज बेनिफिट कमाते थे ट्रेड में। यानी उनको बहुत कम प्रोडक्ट का बहुत कम दाम देते थे और उन्हें बहुत हाई रेट पे बेचते थे। समझ में आया क्या था? झारखंड के जो संथल्स थे वो लोग कुकून यानी सिल्क निकालते थे और जो ब्रिटिशर्स हैं वो मिडलमैन भेजकर उनसे वो सिल्क खरीदते थे। बहुत कम दामों पर सिल्क खरीदा जाता था, बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस पर उनको बेचा जाता था। ठीक है। दे कंडीशन ऑफ द ट्राइबल, इस तरह से 19वीं सेंचुरी में इनकी कंडीशन भी बहुत बुरी हो गई। दे वर फोर्स टू वर्क, अब उनको फोर्स किया जाने लगा संथल्स को कि कोयल माइंस यानी जो कोयला की माइंस हैं बिहार में और टी प्लांटेशन है आसाम में, उनके लिए इनको लेबर का काम मतलब लेबर के रूप में इनको भेजा जाने लगा। आसाम में टी प्लांटेशन के लिए और बिहार में कोयला माइनों में एज ए लेबर्स के रूप में। दे वर मेड ऑफ वर्क फॉर लॉन्ग, उन्होंने लॉन्ग हावर वो लोग काम करते थे, उनको बहुत ही कम सैलरी मिलती थी और नॉट अलाउड टू रिटर्न टू देयर होम, उनको अपने वापस घर आने का भी ऑर्डर नहीं था। अब एक आते हैं भील्स। भील्स कौन थे? द आर्चर्स। भील्स होते हैं आर्चर्स जो धनुष कमान चलाते हैं। वर द ट्राइबल ऑफ मेवाड़, ये मेवाड़ के ट्राइबल्स थे। या ये डिसेंट ऑफ ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में मेवाड़ जो है उनके यहाँ राजाओं के यहाँ काम करते थे। भील वर्ड जो लिया गया है वो लिखे बिल और विल मीनिंग बो। धनुष कमान भील ट्राइब जो है डिवाइडेड होती थी 2 ग्रुप्स में, एक होता था सेंट्रल और एक यानी प्योर भील फाउंड इन द माउंटेन। एक तो प्योर भील जो माउंटेन में मिलते थे, रेंज ऑफ मध्य प्रदेश में, दूसरे थे महाराष्ट्र, गुजरात, और बाकी थे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एंड ईस्टर्न राजपूत भील फाउंड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ त्रिपुरा। ठीक है। एक तो मिलते थे भील फाउंड इन माउंटेन रेंज जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ईस्टर्न राजपूत भील फाउंड ऑन ईस्टर्न पार्ट ऑफ त्रिपुरा। भील यूज टू, भील को कौन यूज़ करता था उस समय? मेवाड़ के जो प्रिंसेस होते थे, राजकुमार होते थे, राजा होते थे, वो लोग भील का यूज़ करते थे बोमैन, मतलब एज ए आर्मी की तरह, जिससे कि वो उनकी फैमिलीज़ को गार्ड करते थे और मतलब उनके आसपास बोमैन होते थे, धनुष कमान चलाने वाले भील लोग जो उनकी फैमिलीज़ को बचाते थे। कॉलोनियल टाइम में देवर एम्प्लॉय बाय द राजपूत, कॉलोनियल टाइम में भी वो राजपूत का एज ए शिकारीज या कह लीजिए वैरियर योद्धा के रूप में उनके साथ काम करते थे। अब आता है ट्राइबल रिवॉर्ड। जब
ब्रिटिश ने उनको इतना एक्सप्लॉइट किया, उनकी दशा माइजरेबल, उनकी लाइफ इतनी ख़राब कर दी। ब्रिटिश हर मामले में उनके बोलते थे, तो ब्रिटिश आखिर में ट्राइबल्स ने ब्रिटिश के खिलाफ रिवॉल्ट कर दिया। देवर मैनी, उनका जो रिवॉल्ट था कम्युनिटीज़ का, जैसे कहाँ पर हुआ, संथल इन बंगाल एंड बिहार, संथल्स ने किया बंगाल और बिहार में, भील्स ने किया महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, मुंडाज ने किया बिहार में, गोंड्स ने किया कौंस में इन ओडिशा। और मेजर रीज़न क्या था, मेजर रीज़न्स अब हम पढ़ेंगे कि क्या रीज़न थे, वो क्यों उन्होंने रिवॉल्ट किया। सबसे पहले ब्रिटिश ने एक्सप्लॉइट किया उनकी फॉरेस्ट रिसोर्स को, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता था उनकी ट्राइबल लैंड्स को, उस पर सारा कुछ ले लेते और उन पर हैवी टैक्स भी लगाया। नंबर 2, फोर्सफुली प्लांटेशन, उनको फोर्सफुली कहा कि आपको वही जो फार्मर्स के जा रहा है कि उन्हीं क्रॉप्स को लगाना है जिसका फ़ायदा उनको हो, चाहे सॉइल में वो फर्टिलिटी, मतलब सॉइल में वो योग्यता हो, चाहे वो फसल निकले या ना निकले, पर उनको ज़बरदस्ती की गई। लैंडलेस ट्राइबल्स वर कंपेल्ड टू वर्क, जो जिनकी लैंड छीन ली गई उन ट्राइब्स को कंपेल किया कि वर्क करो फील्ड में। ब्रिटिश इंटरफेयर करते थे उनके हर मामले में, तो इस तरह से ट्राइबल्स का कल्चर, उनके रिलीजियस, वो सब कुछ ख़त्म हो गया, सब फिनिश कर दिया उन्होंने। और एक काम और किया ब्रिटिश की, क्रिश्चियन मिशनरी, यानी क्रिश्चियंस लोग ने कन्वर्ट करना शुरू कर दिया ट्राइबल्स को क्रिश्चियनिटी में। उन्होंने कहा आप क्रिश्चियंस अब धर्म को अपना लो। देवर टोल्ड, उनको कहा गया कि देवर फॉरसेक देयर गॉड एंड फॉलो क्रिश्चियन, वो अपने गॉड को छोड़ दें और गॉड से माफ़ी मारकर क्रिश्चियन धर्म को, क्रिश्चियन रिलीजन को अपना लें। मोस्टली माइनर रिवॉल्ट वर वॉलंटरी सप्रेस्ड एंड द एक्यूज वर पनिश्ड। मोस्टली जो माइनर रिवॉल्व है, छोटे मोटे रिवॉल्व है, उनको दबा दिया जाता था और पनिश भी किया जाता था उन लोगों को जिन्होंने किया है। पब्लिकली टू इन्वॉक टेरर इन अदर, मतलब एक तरह से पब्लिकली टेरर मचा रखा था ट्राइबल्स कमेटी में, उनको कुछ अपनी मर्जी से नहीं करने दिया जा रहा था, मतलब पूरी होल इंचार्ज ब्रिटिश लोग बन के बैठ गए थे। ऑल दिस फैक्टर, यही सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने रिवॉल्ट का मेन कारण बने। सबसे पहले कोल्स ने रिवॉल्ट किया 1831-32 में, बस्तर रिबेलियन कहते हैं उन्हें, सेंट्रल इंडिया ब्रोक आउट इन 1910। एंड वॉर्ली रिवॉल्ट इन महाराष्ट्र इन 1940 में, मुंडा ने रिबेलियन किया, जिनका मेन हेड था बिरसा मुंडा। उसके बाद रिबेलियन किया 1857 में, वॉज ए ग्रेट इवेंट इन हिस्ट्री ऑफ द संथल्स ने किया। 13 जून 1850 को एक मासिव रैली निकाली संथल्स ने, जिसमें कम से कम 10,000 ट्राइबल्स थे, 10,000 लोग थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया उनके अंग्रेज़ों के, यानी ब्रिटिशर्स के एक्सप्लॉयटेशन और अपोजिशन में, कि ये हमारा एक्सप्लॉइट करना। उन्होंने एक रैली निकाली बाकायदा, द रैली रैली में ओथ ली गई कि हम ब्रिटिश रूल का एंड कर देंगे। जमींदार और मनी लैंडर का भी इट डिसाइडेड टू इंडिपेंडेंट संथल राज, मतलब संथल्स ने कहा कि हम अपना संथल राज चलाएंगे, हम ब्रिटिशर्स को और मनी लैंडर जमींदार की बात नहीं सुनेंगे, इनका बिल्कुल एंड हो जाएगा। अब है मुंडा रिबेलियन। वन नेम जो शाइन आता है हिस्ट्री में, मुंडा रिबेलियन, जो लीडर था बिरसा मुंडा वॉज उसको रियलाइज़ हो गया था कि ब्रिटिश जो है उन्होंने इन्वेडेड इंडिया पे इसलिए किया है, और इंडिया के लोगों को टॉर्चर करने के लिए और वहाँ के धन के लिए, कि इंडिया में जो धन है उसको लूटने के लिए और इंडिया को टॉर्चर करने के लिए। इसीलिए उसने एज ए फ्रीडम फाइटर काम किया। हु लेड द ट्राइबल, उन्हें ट्राइबल्स को टू प्रिवेंट लेट ग्रैम्बलिंग बाय द नॉन ट्राइबल्स विच मेड द ट्राइबल्स टू एंड अप एज बॉन्डेड लेबर्स इन द आउन लैंड, यानी उसने ट्राइबल्स को उत्साहित किया कि अपनी ही लैंड पर काम करो, अपना प्रोड्यूस मत उनको दो। इस तरह से उसने ऑर्गेनाइज़ किया फर्स्ट रिवॉल्ट। सबसे पहले ब्रिटिश रिमिशन ऑफ फॉरेस्ट ड्यूज, कि हम आपको कोई ड्यू नहीं देंगे। दिस पीरियड क्या हुआ, सूखा पड़ा था, भूख हड़ताल, खाने को नहीं था। 1815 में बिरसा स्पीयर हैड द ट्राइबल मूवमेंट, तो बिरसा ने इस सीज़न यानी छोटा नागपुर में रिवॉल्ट किया जिसका नाम था उलुगन, और विच केम टू नोन एज, जो बाद में जाना गया ग्रेट टुम्बलिट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि ब्रिटिश को, उनके एजेंट्स को, यानी कि ज़मींदार्स को, मनी लैंडर्स को, इनको अपने देश से या अपने एरिया से फ्री कर दिया, बाहर निकाल दिया जाए और मुंडा राज दोबारा से एस्टेब्लिश किया जाए अपने एरिया में। ठीक है, अब आता है द ब्रिटिश अरेस्ट बिरसा। पर 1895 में ब्रिटिश ने बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर लिया, इम्प्रिजन, जेल में डाल दिया। फॉर 2 years तक वो जेल में रहा। ही वॉज रिलीज 1897 में उसको रिलीज़ किया गया। एंड वन दैट इज़ बीइंग ट्रैवलिंग टू विलेज टू गैदर सपोर्ट,
वो वापस रिलीज़ किया गया और अब बिगेन ट्रैवलिंग, फिर ट्रैवलिंग करी उसने अपने विलेज तक टुगेदर सपोर्ट, मतलब और लोगों के सपोर्ट के साथ। ही आस्क्ड द ट्राइबल्स, ने ट्राइबल्स को कहा टू टेक बैक द लॉन्ग फोर्सफुली फ्रॉम द ब्लेड, कि अपनी लैंड्स को फोर्सफुली ब्रिटिश से वापस ले लो। बिरसा वॉज अरेस्टेड, बिरसा को फिर से दोबारा से ब्रिटिश ने अरेस्ट कर लिया और जेल में डाल दिया। ही डाइड इन जेल, वो जेल में ही मर गया इन 1919 में एट द बडिंग, जबकि वो केवल 25 ईयर्स का ही था। येस द सीड ऑफ अनरेस्ट वाज सोन अमॉन्ग द पीपल, पर जो उसकी बोया हुआ बीज था पीपल्स में कंटिन्यू लोगों के अंदर आ गया था, तो वो फाइट्स करने लगे अगेंस्ट इनजस्टिस, ब्रिटिश के इनजस्टिस के खिलाफ। ही एम नॉट ओनली फॉर एबॉलिश ब्रिटिश, उसका एम केवल ब्रिटिश रूल को ख़त्म करना नहीं था, बल्कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ को फिर से ट्रांसफॉर्म करना था, दोबारा से स्टार्ट करना। बिरसा चाहता था कि पीपल जो हैं ऑनेस्ट लाइफ व्यतीत करें, अपनी प्रैक्टिस गिव अप, बुराइयों को छोड़ दें, डिस्क्रिमिनेशन, डिसकंटिन्यू ड्रिंकिंग लिक्वर वगैरह ना पिएं, ऑफरिंग एनिमल सेक्रीफाइस, जो हमारी बुराइयां हैं इन सबको ना करें और ब्रिटिश को अपने यहाँ से निकाल दें। ठीक है, इसी के साथ मैं लेसन ख़त्म करती हूँ। ओके, हैव अ नाइस डे।